बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं एब्डोमेन की एनाटॉमी को। एब्डोमेन की एनाटॉमी पढ़ते हुए सबसे पहले हमें 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन का पता होना चाहिए। बेसिकली जो हम एब्डोमिनल कैविटी में विसरास पढ़ते हैं, यानी जो एब्डोमिनल कैविटी के मेन ऑर्गन्स होते हैं, उनकी लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम एब्डोमेन को 9 रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। उन 9 रीजन्स को डिवाइड करने के लिए हमारे पास 4 बेसिकली होते हैं जी इमेजिनरी प्लेन्स। 2 हमारे पास हॉरिजॉन्टली रन कर रहे होते हैं, यानी ऐसे, और 2 हमारे पास वर्टिकली प्रेजेंट होती हैं। जो हॉरिजॉन्टल प्लेन्स होते हैं उनका नाम होता है जी ट्रांस पाइलोरिक एंड ट्रांस ट्यूबरकुलर। उसके अलावा जो हमारे पास वर्टिकल प्लेन्स होते हैं, यानी जो ऐसे रन कर रहे होते हैं, वो हमारे पास होते हैं जी राइट लैटरल एंड द लेफ्ट लैटरल प्लेन्स। राइट लैटरल क्यों? क्योंकि अगर ये हमारी बॉडी है तो ये हमारे पास मीडियन प्लेन होगा, और अवे फ्रॉम द मीडियन प्लेन को हम क्या कहते हैं? ये लैटरल। और अगर ये हमारी बॉडी की राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है, तो ये क्या होगा जी? राइट लैटरल प्लेन, और ये हमारे पास होगा जी लेफ्ट लैटरल प्लेन्स। तो इस तरह हम एब्डोमेन को बेसिकली 9 रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। उसके अलावा जो हमारे पास एब्डोमेन के नीचे जो पेल्विक कैविटी होती है, यानी जो पेल्विक कैविटी एब्डोमिनल कैविटी के नीचे प्रेजेंट होती है, वो हमारे पास नीचे प्रेजेंट होती है। उसके अलावा पोस्टीरियरली लाई कर रही होती है एब्डोमिनल कैविटी के। इन 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन को समझने के लिए इस डायग्राम को अपने जहन में बिठाना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमने 4 इमेजिनरी प्लेन्स की बात की थी, उनको हम देख लेते हैं। हमारे पास बेसिकली 2 हॉरिजॉन्टल प्लेन्स थे। एक प्लेन था हमारे पास ट्रांस पाइलोरिक प्लेन, और एक था जी हमारे पास ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन। ये हमारे पास ऐसे रन कर रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास ट्रांस पाइलोरिक प्लेन है, ये हमारे पास मिडवे बिटवीन द सुप्रास्टर्नल नोच। सुप्रास्टर्नल नोच हमारे पास स्टर्नम के ऊपर प्रेजेंट होती है, और जो प्यूबिक सिम्फाइसिस होती है हिप बोन पे, उनके दरमियान में हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल प्लेन लाई कर रहे होते हैं, उसे हम कहते हैं जी ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। और ये हमारे पास तकरीबन एक हाथ के बराबर, लंबाई के बराबर, ये हमारे पास जो जीफी स्टर्नल जॉइंट, जो हमारे पास जीफॉइड प्रोसेस और बॉडी ऑफ स्टर्नम के दरमियान जो जॉइंट होता है, उसके इतने फासले के नीचे ये हमारे पास लाई कर होता है। इसको हम बेसिकली ट्रांस पाइलोरिक क्यों कहते हैं? जो हमारे पास स्टमक का पाइलोरस होता है, वो हमारे पास इसी लेवल पे लाई कर रहा होता है। हमारे पास जो स्टमक का पाइलोरिक रीजन होता है, वो हमारे पास इस लेवल पे लाई कर रहा होता है। इस वजह से हम इसे कहते हैं जी ट्रांस पाइलोरिक प्लेन। उसके बाद हम इसके एंटीरियर देख लेते हैं कि ये हमारे पास एंटीरियरली कहाँ लाई कर रहा है। यहाँ पे करके जो हमारे पास कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास होता है जी 9th कोस्टल कार्टिलेज। तो यहाँ पे करके जो हमारे पास कोस्टल कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास होता है जी 9th कोस्टल कार्टिलेज, जो हमारे पास एंटीरियर साइड पे लाई कर रहता है। और अगर हम पोस्टीरियर की बात करें, तो पोस्टीरियर हमारे पास यहाँ से हमारे पास लंबर वर्टिब्रा शुरू हो जाते हैं। लंबर वर्टिब्रा में सबसे पहले हमारे पास आता है जी L1 वर्टिब्रा। L1 वर्टिब्रा की होती है जी बॉडी। बॉडी का जो लोअर बॉर्डर है, बॉडी के लोअर बॉर्डर हमारे पास पोस्टीरियरली लाई कर रहा होता है ट्रांस पाइलोरिक प्लेन के लेवल पे। उसके बाद हम देख लेते हैं कि ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन क्या होता है। ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन बेसिकली हमारे पास जो हिप बोन का इलियम वाला पोर्शन होता है, इलियम वाले पोर्शन, यानी अगर ये हिप बोन है तो इसका यहाँ पे हमारे पास इलियम वाला पोर्शन लाई कर रहा होता है पूरा। तो इसके ऊपर जो हमारे पास क्रस्ट प्रेजेंट होती है, क्रस्ट बेसिकली हमारे पास एक उभरा हुआ बोनी प्रोजेक्शन होता है, जो हमारे पास इलियम के ऊपर लाई कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं जी इलियक क्रस्ट। तो दोनों साइडों पे हमारे पास यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास दोनों साइडों पे लाई कर रहा होता है जी इलियक क्रस्ट, जो हमारे पास ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन के लेवल पे लाई कर रहा होता है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें पोस्टीरियर की, पोस्टीरियर की अगर हम बात करें तो L1 वर्टिब्रा, ये हमारे पास है जी L1 वर्टिब्रा। तो इसके नीचे हमारे पास L2, L3, L4, और ये हमारे पास है जी L5 वर्टिब्रा। L5 वर्टिब्रा का जो अपर बॉर्डर है, यानी L5 वर्टिब्रा की बॉडी का अपर बॉर्डर हमारे पास ट्रांस ट्यूबरकुलर प्लेन के लेवल पर लाई कर रहा होते हैं। तो ये हमने बात कर ली थी, ये हमने बात कर ली जी हॉरिजॉन्टल प्लेन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं जी वर्टिकल प्लेन्स कौन कौन से हैं। वर्टिकल प्लेन्स हमने बात की थी कि हमारे पास होते हैं दो। एक होता है जी राइट लैटरल प्लेन, और एक होता है जी लेफ्ट लैटरल प्लेन।
जो हमारे पास यानी अगर ये हमारे पास बॉडी है तो यहाँ पे हमारे पास होगा जी ये मिड पॉइंट है, तो लेटरल साइड पे हमारे पास राइट साइड पे होगा जी राइट लेटरल, और यहाँ पे होगा जी लेफ़्ट साइड पे होगा जी लेफ़्ट लेटरल प्लेन। तो ये बेसिकली हमारे पास शुरू होते हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास क्लेविकल है तो जो क्लेविकल का मिड पॉइंट होता है, मिड पॉइंट ऑफ क्लेविकल से हमारे पास शुरू होते हैं, और ये हमारे पास नीचे डाउनवर्ड रन करके यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या थी, नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज। नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज को क्रॉस करेंगे। नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज को क्रॉस करने के बाद ये हमारे पास डाउनवर्ड रन करते जाएंगे, और डाउनवर्ड रन करते हुए ये हमारे पास जो मिड इंग्वाइनल पॉइंट होता है वहाँ पे आके ये हमारे पास क्रॉस करेंगे। तो ये हमारे पास हो गए जी राइट लेटरल और लेफ्ट लेटरल प्लेन। इस तरह बने जी हमारे पास 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन। अब हम इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात की थी तो हमारे पास थे जी ट्रांस पाइलोरिक प्लेन ऑफ एडिसन। ये हमने बात की थी कि मिडवे होता है बिटवीन द सुपरास्टर्नल नोज एंड द प्यूबिक सिम्फिसिस, और ये हमारे पास तकरीबन एक हाथ की चौड़ाई के बराबर जीफिस्टर्नल जॉइंट के नीचे लाई कर रहा होता है। ठीक है। एंटीरियरली हमने बात की थी जो हमारे पास टिप्स ऑफ नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज होती है वहाँ पे लाई कर रहा होता है। उसके अलावा पोस्टीरियर की बात करें तो L1 वर्टिब्रा की बॉडी का लोअर बॉर्डर हमारे पास पोस्टीरियरली लाई कर रहा होता है ट्रांसपाइलोरिक प्लेन के। उसके अलावा ट्रांस टुबरकुलर की बात करें तो वो हमारे पास इलियक क्रस्ट के लेवल पर रन कर रहा होता है, और L5 वर्टिब्रा की बॉडी का जो अपर बॉर्डर होता है, यानी जो L5 वर्टिब्रा है, ये हमारे पास L5 वर्टिब्रा है, ये उसकी बॉडी है, तो ये उसके ऊपर वाला बॉर्डर है, तो इसके लेवल पर हमारे पास ट्रांस टुबरकुलर प्लेन रन कर रहा होता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वर्टिकल प्लेन्स की। वर्टिकल प्लेन्स हमारे पास दो होते हैं, राइट एंड लेफ्ट वर्टिकल प्लेन्स, जो हमारे पास मिड क्लेविकुलर लाइन से शुरू होते हैं। ये हमारे पास क्रॉस करते हैं नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज को। नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज की जो टिप्स होती हैं उनको क्रॉस करके ये हमारे पास जो मिड इंग्वाइनल पॉइंट होता है वहाँ से पास करते हैं। इस तरह हमने एब्डोमेन को बेसिकली 9 रीजन में डिवाइड कर लिया। अब हम देख लेते हैं कि इन रीजन्स के नाम क्या है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं सेंटर से। सेंटर में हमारे पास होती है जी अम्बलाइकस। अम्बलाइकस बेसिकली हमारे पास लय कर रही होती है L3 एंड L4 वर्टिब्रा के दरमियान। जो हमारे पास इंटर वर्टिब्रल डिस्क होती है उसके लेवल पे हमारे पास ये अम्बलाइकस लय कर रही होती है। तो इसी मुनासबत से हम इस रीजन को क्या कह देते हैं जी, अम्बलाइकल रीजन। हमने क्या बात की कि L3 एंड L4 के दरमियान हमारे पास जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसके लेवल पे हमारे पास अम्बलाइकस प्रेजेंट होती है, और उसी एस्पेक्ट से हम इस रीजन को क्या कह देते हैं जी, अम्बलाइकल रीजन। उसके बाद हम इसके ऊपर वाले रीजन को देख लेते हैं। अम्बलाइकल रीजन से ऊपर वाला रीजन कौन सा है। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या प्रेजेंट होती है, स्टमक। स्टमक के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जी गैस्टर। गैस्टर इसीलिए हम इस रीजन को भी क्या कह देते हैं, एपीगैस्ट्रियम। एपी मीन्स ऊपर और गैस्ट्रियम मीन स्टमक। तो यहाँ पे हमारे पास क्या प्रेजेंट होगा, यानी रीजन, इस रीजन को क्या कहेंगे, एपीगैस्ट्रियम। अब हम इसके ऑपोजिट देख लेते हैं। ऑपोजिट की बात करें तो हमारे पास इसके ऑपोजिट क्या होगा जी, हाइपोगैस्ट्रियम। तो ये हमने 3 प्लेन्स देख लिए। सेकेंड वाला सेंटर में कौन कौन से, यहाँ पे था जी अम्बलाइकल, यहाँ पे था जी एपीगैस्ट्रियम, और ये है जी हमारे पास हाइपोगैस्ट्रियम। अब हम साइडों वाले देख लेते हैं। साइडों वाले जो हमारे पास साइड्स पे प्रेजेंट है उसको याद रखने के लिए हमारे पास निमोनिक है HLI। हेयर एच हमारे पास क्या स्टैंड कर रहा है, हमारे पास इसका मतलब है जी हाइपोकॉन्ड्रियम। L स्टैंड फॉर द लंबर एंड I स्टैंड फॉर द आइलियक फोसा। तो हमारे पास राइट साइड पर कौन कौन से प्रेजेंट हुए, यहाँ पे हमारे पास हो गया जी राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, उसके अलावा राइट लंबर एंड द राइट इलियक फोसा। उसके अलावा हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या होगा, लेफ्ट साइड पे हमारे पास हो गया जी लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट लंबर एंड द लेफ्ट आइलियक फोसा। तो ये थे हमारे पास 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन, जिसमें हमने सेंटर से शुरू करना है अम्बलाइकल रीजन से, फिर हमने इसके ऊपर एपीगैस्ट्रियम, नीचे हाइपोगैस्ट्रियम, और दोनों जो लेटरल होते हैं उनमें हमारे पास निमोनिक होता है HLI, जिसमें H स्टैंड कर रहा था हमारे पास हाइपोकॉन्ड्रियम, L स्टैंड फॉर द लंबर एंड I स्टैंड फॉर द आइलियक फोसा। तो ये थे हमारे 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन। अच्छा, अब हम इसको इस डायग्राम से भी देख लेते हैं कि ये हमारे पास होता है जी ट्रांसपाइलोरिक प्लेन। जो हमारे पास ये जो
हमारे पास होती है नाइन्थ कोस्टल कार्टिलेज। ये हमारे पास होती है नाइन कोस्टल कार्टिलेज के लेवल पर रन कर रही होती है। और ये हमारे पास है जी ट्रांस ट्यूबरकुलर, जो हमारे पास इलियक क्रस्ट के लेवल पर रन कर रही है। तो ये हमारे पास हो गई हॉरिजॉन्टल प्लेन, और जो वर्टिकल प्लेन्स होते हैं वो हमारे पास नाइन कोस्टल कार्टिलेज से रन करते हुए मिड इंग्वाइनल पॉइंट पे रन कर रहे होते हैं। इस तरह हमारे पास थी जी अम्बलाइकल रीजन, एपिगैस्ट्रियम और हाइपोगैस्ट्रियम। और दोनों लेटरल साइड पे हमारे पास हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट लंबर एंड लेफ्ट इलियक रीजन। तो ये था टॉपिक हमारा 9 रीजन्स ऑफ एब्डोमेन के बारे में।